नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं की हिंदी वसंत भाग 3 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 कविता, जिसका शीर्षक है दीवानों की हस्ती। कविता पढ़ने से पहले कवि का परिचय हम जान लें। भगवती शरण वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सफीपुर गांव में हुआ था। वर्मा जी ने प्रयागराज से BA LLB की डिग्री प्राप्त की और प्रारंभ में कविता लेखन किया। फिर उपन्यास के नाते विश्वविख्यात हुए। 1933 के करीब प्रतापगढ़ के राजा साहब भदरी के साथ रहे। 1936 के लगभग फिल्म कॉरपोरेशन कलकत्ता में कार्य किया। कुछ दिनों विचार नामक साप्ताहिक का प्रकाशन संपादन, इसके बाद बम्बई में फिल्म कथा लेखन तथा दैनिक जीवन का संपादन, फिर आकाशवाणी के कई केंद्रों में कार्य किया। बाद में 1957 से मृत्यु पर्यंत स्वतंत्र साहित्यकार के रूप में लेखन, चित्रलेखा, उपन्यास पर 2 बार फिल्म निर्माण और भूले विसरे चित्र साहित्य अकादमी से सम्मानित, पद्म भूषण तथा राज्यसभा की मानद सदस्यता भी आपको प्राप्त हुई। पहले हम पाठ का सार समझेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि का मस्त मौला और बेफिक्री का गुस्सा दिखाया गया है। मस्त मौला स्वभाव का व्यक्ति जहाँ जाता है खुशियाँ फैलाता है। वह हर रूप में प्रसन्नता देने वाला है, चाहे वह खुशी हो या आँखों में आए आंसू हों। कभी बहते पानी रमते जोगी बाली कहावत के अनुसार एक जगह नहीं टिकते। बहते पानी रमते जोगी एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है कि ज्ञानी लोग बहते पानी के समान होते हैं, सदैव निर्मल, साफ, स्वच्छ, जो आगे बढ़ते रहते हैं और नया ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। वह कुछ शब्द संसार को दे रही है और कुछ शब्द अपने नए नए सफ़र पर चलते रहते हैं। वह खुशी और दुख को समझकर एक भाव से स्वीकार करते हैं। कवि संसारक नहीं है, वे दीवेन हैं। वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हैं, इसलिए संसार में कोई अपना कोई पराया नहीं है। जिस जीवन को उन्होंने खुद चुना है उससे वे प्रसन्न हैं और सद्भाव चाहते हैं। कविता के पद हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ हैं कल वहाँ चले गए। मस्ती का आलम के साथ गए, हम धूल उड़ाते हैं। आया वह पन उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले फिर। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले गए। यहाँ शब्दार्थ पर ध्यान दें। दीवानों का अर्थ होता है अपनी मस्ती में रहने वाले। हस्ती अर्थात जिसका अपना स्वयं का अस्तित्व हो, मान सम्मान हो, दुनिया में नाम हो। मस्ती अर्थात मौज, आनंद और प्रसन्नता से होता है। आलम यह दुनिया, यह संसार है। उल्लास, खुशी, प्रसन्नता और हर्ष होता है। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक वसंत 3 में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से ली गई हैं। इसके कवि भगवती शरण वर्मा हैं। इस कविता में कवि ने मस्त मौला और फक्कड़ स्वभाव का वर्णन किया है। व्याख्या। इस कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि उनका स्वभाव मस्त मौला है। वह एक स्थान पर टिके नहीं रहते। वे जहाँ भी जाते हैं चारों ओर खुशियाँ फैल जाती हैं। कवि जहाँ कहीं धूल उड़ाते हुए जाता है, वहीं चारों ओर प्रसन्नता का माहौल बन जाता है। कवि रमता जोगी है। वह मन में उत्पन्न भावों की भांति कभी खुशी का संदेश तो कभी आंसू में बहते आंसू की तरह सब जगह फिर जाता है। कवि कहते हैं कि वे इतनी जल्दी आते जाते रहते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि वे कब आए और कब चले गए। अगले पद में, किस ओर चले गए यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले गए।
जग से उसका कुछ के लिए चले, जग को अपना कुछ दिए गए। दो बात कही, दो बातें सुनी, कुछ बनाया अपना बनाया और फिर कुछ रोए। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले गए। यहाँ जग का अर्थ संसार से है। छक्कर अर्थात तृप्त होकर, आत्मसंतुष्ट होकर होता है। वहीं भाव का तो एहसास से होता है। प्रसंग पूर्वत है। व्याख्या। संसार जब कवि से जानना चाहता है अब वह किस ओर चला रहा है या जा रहा है, तो कवि कहता है, ये मत पूछिए कि मैं जहाँ जा रहा हूँ क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई निश्चित मंजिल नहीं है। मैं चलता हूँ क्योंकि यह मेरा स्वभाव है। कवि कहते हैं कि वो संसार से कुछ ज्ञान लेकर और कुछ अपने पास से देकर जा रहे हैं। कवि का स्वभाव चलने का है, लेकिन वह जहाँ रुकते हैं वहाँ लोगों से प्रेम भरी बातें करते हैं और उनकी बातें सुनकर और उन्हें अपना और उनसे सुख दुख बांटे जाते हैं और सुख दुख रूपी शरण का घूंट पीकर वह नई यात्रा के लिए चले जाते हैं। अगले पद में, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लूटकर प्यार चले गए। हम एक निशानी सी ओर पर ले असफलता का भार चले गए। अब उनका और पराया क्या, रुक जा। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। भिखमंगों का अर्थ होता है भिखारियों से। स्वच्छंद मतलब आज़ाद, निशानी प्रतीक या चिन्ह और हृदय। असफलता जो सफल ना हो, भार बोझ रहित बचना, स्वयं खुद से तात्पर्य होता है। प्रसंग पूर्वत है। व्याख्या। कवि के अनुसार ये संसार भिखारी है, इसके पास प्रेम नामक धन नहीं है, किंतु कवि पूरी आज़ादी से सब जगह प्रेम लुटाते चलते हैं, क्योंकि कवि संसार को अपना मानते हैं, इसलिए वे बंधन मुक्त हैं। इतना प्रेम होते हुए भी एक सफल सांसारिक व्यक्ति ना बन पाने की निशानी उनके हृदय में है और यह भार उनकी असफलता ही है। कवि के अनुसार संसार में कोई अपना और कोई पराया नहीं है। वे कहते हैं वे स्वयं इन बंधनों से बंधे हैं और स्वयं इन बंधनों को तोड़कर आगे चलते जा रहे हैं तथा इससे वे प्रसन्न हैं और सदा चलते रहना चाहते हैं। प्रश्नाभ्यास। प्रश्न पहला, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर वह जाना क्यों कहा है? कवि खुद के आने को उल्लास इसलिए कहते हैं क्योंकि वे जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ फैलाते हैं, तथा अपने जाने को आंसू बनकर वह जाना इसलिए कहते हैं क्योंकि इतनी खुशियों के बाद जब वो जाते हैं तो उनकी याद में लोगों को आंसू आने लगते हैं। प्रश्न दूसरा, भिखमंगों की दुनिया में बेकार प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान बहार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निशान है या प्रसन्नता? उत्तर है, कवि प्रेम की दौलत संसार में लुटाता है। इतना प्रेम होने पर भी वह अपने को असफल इसलिए कहता है क्योंकि वह कभी सांसारिक व्यक्ति नहीं बन पाया। यही असफलता उसके हृदय में एक निशान की तरह चुभती है, किंतु वो निराश नहीं है, वह प्रसन्न है क्योंकि वह रास्ता उसने खुद चुना है और वह इसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहराता है। प्रश्न 3, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो सबको सबसे अच्छी लगी? इस कविता में कवि का अपने ढंग से अपना जीवन जीना तथा चारों ओर प्यार और खुशियाँ बांटना सबसे अच्छा लगा। कवि अपने जीवन की असफलता के लिए किसी अन्य को दोषी नहीं ठहराता, यह भी अच्छा लगा। अब पाठ आपका यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में फिर नए पाठ के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।